हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक की, जो बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप उसका है और उसके बिना बैंक चल नहीं सकती है या बैंक निफ्टी चल नहीं सकती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। काफ़ी दिग्गज स्टॉक है, इन दिनों काफ़ी गिरावट में है, परेशान सा है बिल्कुल एज एम टेलिंग। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है इन शॉर्ट फ्रेंड्स। तो बात करने वाले हैं आज एच डी एफ सी बैंक की, क्या एनालिसिस है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज आपको सब कुछ इसी वीडियोस में पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं एच डी एफ सी बैंक के बारे में। एक मार्केट लीडर है बैंक्स के ये। तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आज इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं IIFL मार्केट में। आज काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। बहुत ही ज़्यादा गिरावट है स्टॉक्स में। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स पूछ चुके हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से आज मैं बताऊंगा आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्या क्राइटेरिया है, किस भाव पे आपको बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सब कुछ पता चलेगा यहाँ पे। सबसे पहले जिस भी स्टॉक को हमको एनालाइज करना है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे टॉप बार पे जाके। तो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक के बारे में हमको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक हमने लिख लिया है। अब एनएससी पर फ्रेंड्स सबसे पहला स्टॉक एच डी एफ सी बैंक आ गया। बीएससी में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे एच डी एफ सी बैंक का। 1320 का रेट है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ प्लस बंद हुआ है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। 2.63% प्लस में है, तो एक अच्छा वैल्यूएशन है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो ओपन है फ्रेंड्स 1303 का है, हाई जो है 1324 का है, लो जो है 1298 का है। प्रीवियस क्लोजिंग 1287 की थी। वॉल्यूम जो हुआ है फ्रेंड्स 69.60 लाख का हुआ है। दैट्स आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम इन एच डी एफ सी बैंक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस है फ्रेंड्स, वो डाउन साइड की हो रही है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू जो मार्केट जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे 52 वीक का जो हाई है फ्रेंड्स 1725 का है, 52 वीक का लो 1278 का है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है एटीपी जिसको कहा जाता है 1311 का है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप नहीं बोल सकते एचडीएफसी बैंक को इन द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस। 1320 राइट, जो एटीपी के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आगे टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलने वाला है। फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। तो फ्रेंड्स कोई डर नहीं है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें बिल्कुल मत कीजिए अभी फिलहाल, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड से और भी गिर सकता है। कोई इतनी ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज बिहाइंड ऑफ द लॉजिक इन्फ्लेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और भी काफ़ी सारे क्रिसिस है ग्लोबल में, जिसकी वजह से कंटिन्यू जो फॉल है वो मार्केट में आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूजेस। तो फ्रेंड्स वो एक चीज़ है। एच डी एफ सी बैंक में अभी 1320 का रेट चल रहा है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हुआ है बिकॉज ऑफ द एटीपी हायर, एटीपी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल के बारे में, जो क्यूईटी स्कोर है आईएफएल का उसके बारे में। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो फ्रेंड एचडीएफसी की बहुत अच्छी एक नोविंग स्टॉक है। प्राइवेट बैंक में किसी भी स्टॉक का आप नाम ले लें बैंकिंग सेक्टर में, तो एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, ये बैंक का नाम है, एक्सिस, ये चार बैंक का नाम तो मुँह जुबानी सबको याद ही होता है, मीन्स मुँह पर ही सबके जुबान पे ही आ जाता है ये बैंक्स। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है कि नोविंग स्टॉक है, वेल फाइनेंशियल स्टॉक है, सब जानते हैं एचडीएफसी बैंक को। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी से फ्रेंड्स की ये 52 आपको मिल रहा है। बिल्कुल मत डरिए इन्वेस्टमेंट करने में, विद द डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर आप बाय करके चल सकते हैं। काफ़ी एक अच्छा रिटर्न्स आपको गेट कर हो सकता है इन फ्यूचर्स इफ बैंक निफ्टी विल परफॉर्म। एच डी एफ सी बैंक इज द मार्केट लीडर इन द बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो ये एक चीज़ है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर क्वालिटी आपको दिखा रहा है 100/68 का एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। वैल्यूएशन जो दिखा है फ्रेंड 100/32 का एक मिड वैल्यूएशन है। टेक्निकल जो है फ्रेंड्स 100/38 का वैल्यूएशन जो है, यानी टेक्निकली थोड़ा न्यूट्रल है अभी, टेक्निकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। वैल्यूएशन जो है 100/32 के मतलब मिड वैल्यूएशन है। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन होता अगर 30 के नीचे हो जाता ये स्कोर, तो 50-60 पे होता तो एक अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा होता, लेकिन 32 का है तो एक मिड वैल्यूएशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिड वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करने में अच्छा है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। एच डी एफ सी बैंक्स क्रेव्स और रूरल बैंकिंग बिजनेस एक्सपांड, राइट। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में व्यू मोर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी न्यूज़ पता चलेगी एच डी एफ सी के बारे में। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं सिमिलर स्टॉक्स, इनसे कौन कौन से हैं जो प्राइवेट बैंकिंग के स्टॉक हो गए, वो हो गया आईसीआईसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, इंडसइंड हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है वही इसमें बता रही हैं, इनके कॉम्पिटिटर एक तरह से वो आप देख सकते हैं। तो सिमिलर स्टॉक्स ये हो गए। उसके बाद में फ्रेंड्स एच डी एफ सी बैंक के कुछ टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं वो अपने देख लेते हैं। एच डी एफ सी
Sorry for the interruption. I have some calls. अबाउट दैट। एक बुलिस मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स 4 की, बीरिस मूविंग एवरेज 12 की है। 1320 का प्राइस है फ्रेंड्स CMA एंड SMA में, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1320 अभी ट्रेड्स कर रहा है करंट प्राइस पे 2.63% प्लस में था। बुलिस मूविंग एवरेज फ्रेंड्स 4 की है, बीरिस मूविंग एवरेज जो है वो 12 की है। तो फ्रेंड्स एक बीरिस मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादा है और बुलिस मूविंग एवरेज जो है वो उसका बैंड कम है, यानी कि बुलिस मूविंग एवरेज का बैंड कम है, मीन्स नेगेटिव क्राइटेरिया में स्टॉक्स आ रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 डेज की जो मूविंग एवरेज है 1310 उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, 10 डेज की जो मूविंग एवरेज है 1300 उसके भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है 1-2 डेज के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी सेकंड डे फॉल होगा तो अगेन ये फॉल हो जाएगा, बेसिकली चीज़ है। बैंक निफ्टी के साथ साथ ये स्टॉक फॉल होगा, राइट। तो एक चीज़ है। उसके बाद में 200 डेज का जो DMA है फ्रेंड्स 1500 का, उसके कंटिन्यू नीचे क्लोज दे रहा है, मीन्स अगेन ये नेगेटिव थिंग्स ही है एज अ टेक्निकल लेवल, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स डिलीवरी एंड वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो हुआ है फ्रेंड्स 57.5% का वॉल्यूम हुआ है, दैट्स अ आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम इन स्टॉक इज 50% अबव। तो एक पहले भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है काफ़ी सारे स्टॉक में, अशोक लेलैंड में, ITC में। तो यहाँ पर भी 50% का वॉल्यूम फ्रेंड्स फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दर्शाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है HDFC बैंक के डिलीवरी ट्रेडेड वॉल्यूम में। तो एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है फ्रेंड्स, बाय करके चल सकते हैं फंडामेंटली। तो फंडामेंटली आपको हो सकता है फ्रेंड्स ये स्टॉक डबल डिजिट भी दिखाएगा, डबल भी परफॉर्म करेगा, यानी 50% अप पोटेंशियल टारगेट भी यहाँ से लेके चल सकते हैं आप, राइट। इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स से, ऐसा नहीं टेक्निकली 10-15 दिन के हिसाब से आप बाय कर लें, ट्रेडिंग करने लग जाए, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में पैसे कमा लें, बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया एंड मार्केट लॉजिक बिहाइंड दैट। बहुत सारे जानवर हैं जो मार्केट को डस रहे हैं, इन्फ्लेशन हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, काफ़ी कुछ है फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ लॉजिक है बिहाइंड दैट जिसकी वजह से फॉल आ सकता है। तो वो सबको ध्यान में रख के हमको एक इन्वेस्टमेंट करनी है विद द लॉन्ग हॉरिजन, ना कि शॉर्ट हॉरिजन, राइट। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जितने लोगों ने भी वेल्थ बनाई है, राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश दमानी जी और भी आशीष कचोलिया जी, काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आप देख लीजिए तो उन्होंने लॉन्ग में ही वेल्थ बनाई है, किसी ने शॉर्ट में पैसा 1-2 महीने में नहीं कमाया है, समझे। तो लॉन्ग हॉरिजन रखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के पीछे, बिहाइंड ऑफ द लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि उस शेयर को आप बाय कर रहे हैं उसके बिहाइंड ऑफ द सीन लॉजिक क्या है। HDFC बैंक एक अच्छा बिजनेस करती है, लोन आप HDFC बैंक से लेते हैं, 2 व्हीलर्स की लोन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड्स करती है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप होम लोन लेते हैं, उसके बाद में कंक्यूरिंग ऑफ द बिजनेस कैश डिपॉजिट करते हैं, बहुत ही अच्छा कंक्यूर बिजनेस है एक। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से बिहाइंड ऑफ द लॉजिक HDFC बैंक बढ़ेगा। कोई भी स्टॉक्स के पीछे फ्रेंड्स बिहाइंड ऑफ द लॉजिक समझ कर चलिए तो ही उसको बाय कीजिए, अगेन आई रिपीटेड दैट। तो ये चीज़ समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में आपको मजा आएगा, और समझ में जो चीज़ें आती है उनमें पैसा लगाने में या पैसा जो इन्वेस्ट करने में और भी मजा आता है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक चीज़ समझिए। उसके बाद में फ्रेंड्स जो पाइवोट एंड रेसिस्टेंस है उसके मदद से कुछ जानते हैं। सब पाइवोट एंड रेसिस्टेंस क्रॉस कर चुका है इन द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, तो यहाँ पर एक अच्छा वैल्यूएशन ही माना जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स 1287 के ऊपर अगर 1260 के अराउंड आता है थर्ड सपोर्ट पर, तो एक अच्छा लेवल है लेने के लिए। 1200 आ जाए तो एक और भी 25% वहाँ पर बाय कर सकते हैं। 25%, 25%, 25% ऐसे पिरामिड में आपको बाय करना है, एक साथ कभी भी वैल्यूएशन में बाय नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। RSI जो है फ्रेंड्स 43 का RSI है, तो एक हाई वैल्यूएट है फ्रेंड्स। अगर 30 का RSI हो जाता है या 25 का हो जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ डायरेक्शनल इंडेक्स, डायरेक्शनल इंडिकेटर फॉर द एनी स्टॉक डिरेक्शन। तो फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक को डिसाइड करने में या डिटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स RSI जो है वो काफ़ी सपोर्टिव इंडिकेटर है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स एक अच्छा RSI 31 और 25 के अराउंड आ जाए तो एक बाइंग इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि वो ओवर सेल सिग्नल हो जाता है फ्रेंड्स, राइट। तो ओवर सेल सिग्नल आप बाई करके चलिए तो पैसा आपको मिल सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स एक ओवर बाउट सिग्नल जो होता है 80 के ऊपर RSI कभी भी निकल जाती है तो ओवर बाउट सिग्नल हो जाता है, वहाँ पे आप स्टॉक सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 43 का चल रहा है, तो एक थोड़ा सा हाई है। अगर किसी तरह से ये गिर के 35 या 30 आ जाता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है तो एक अच्छा वैल्यूएशन होगा बाय करने के लिए। और पी रेशियो जो है फ्रेंड्स उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो साथ ही साथ अगर 25 के अराउंड हो जाता है तो बेस्ट बाइंग फॉर द फंडामेंटल एंड इंडिकेटर बोथ आर सपोर्टिंग, राइट। तो दोनों सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाएगा बाइंग करने के लिए। तो बाइंग करके चलना चाहिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के लिहाजे से एक बाय करके चलना चाहिए स्टॉक। उसके बाद में बात करते हैं रिटर्न्स की। अब फ्रेंड्स रिटर्न्स में बात करेंगे तो माइनस में ही होगा रिटर्न, बिकॉज 8 मंथ से निफ्टी कंटिन्यू 17,100 चल रही थी और 17,100 के नीचे अभी 16,000 तोड़ के 15,700 तक जा चुकी है। तो एक नीचे ही नीचे कंटिन्यू है मार्केट, तो रिटर्न्स कहाँ से होगा, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मंथ का जो ड्यूरेशन है रिटर्न्स में वो आप देखेंगे 2.5% माइनस में, 3 मंथ में 12% माइनस है, 6 मंथ 14% माइनस है,
1 ईयर इन 7.8% माइनस रिटर्न है HDFC बैंक का। तो कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड्स और नेगेटिव रिटर्न्स दिया है फ्रेंड्स इसने। तो फ्रेंड्स एक साल से मार्केट नहीं परफॉर्म नहीं किया है तो स्टॉक कहाँ से परफॉर्म करेगा, राइट। तो आपको मैं हॉरिजन्स बोल रहा हूँ, 3 ईयर 4 ईयर्स के हॉरिजन से इन्वेस्ट कीजिए। कोविड के बाद में काफ़ी अच्छा फ्लो आया था मार्केट में, उसके बाद में 2021 से थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कॉजेज, रशिया यूक्रेन वॉर एंड अदर थिंग्स आर टू मेनी थिंग्स इन द मार्केट बिहाइंड दैट लॉजिक एंड रीजन की और थोड़ा टूट सकता है। लेकिन बेस्ट हॉरिजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करके चलिए, बेस्ट टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको 4-5 साल में इंडियन मार्केट में ग्रोथ देखने मिलेगी, राइट। तो ये एक चीज़ टेक्निकली देख लिया हम लोग। कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं मार्केट का, HDFC बैंक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर HDFC बैंक का जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रीट्स जो स्वॉट IIFL का पैरामीटर्स है उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर व्यू मोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ स्ट्रेंथ दिखाएगी। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है HDFC बैंक का। राइजिंग नेट कैश फ्लो विद द कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में पाया जाता है तो कंपनी विद द हाई TTM EPS ग्रोथ यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होता है कंटिन्यू किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो अगेन दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर एनी स्टॉक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। जो प्रॉफिट मार्जिन है फ्रेंड्स YOY को मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर इनका ग्रो हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है किसी भी स्टॉक्स के लिए। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर पास्ट 3 क्वार्टर, राइट। तो पास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू रेवेन्यू भी फ्रेंड्स इनकी इंक्रीज हुई है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी इन द कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो ऑपरेशन लास्ट 2 ईयर। तो एक जनरेटिंग कैश फ्लो जो एबिलिटी है फ्रेंड्स कैश जनरेट फ्लोज करने की, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन हुई है लास्ट 2 साल से। तो फ्रेंड्स ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में एनुअल प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 2 ईयर से कंपनी जीरो प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर प्लेज में होती है तो बुरी होती है चीज़, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि जीरो प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज में। फिर कुछ वीकनेसेस हैं फ्रेंड्स HDFC बैंक में। MACD क्रॉस ओवर बिलो द सिग्नल लाइन, तो जैसा कि हमने RSI के टाइम पे देख सकते थे आप, MACD नीचे की तरफ था यानी नीचे की सिग्नल लाइन की तरफ था, तो एक डिक्लाइनिंग होता है टेक्निकली किसी भी स्टॉक्स के लिए। प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिक्लाइन हुआ है यानी कम हुआ है, तो ये भी एक बेकार चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के लिए। प्रमोटर्स ने फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग घटाई है, तो ये भी एक बेकार चीज़ होती है। कभी भी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो शेयर होल्डिंग अगर किसी भी स्टॉक्स में सेल करते हैं अपने स्टॉक्स में, ओन स्टॉक्स में, तो एक बुरा इंडिकेशंस होता है किसी भी स्टॉक के लिए, अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता है। बढ़ाते हैं तो अच्छा इंडिकेशन होता है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा बेकार इंडिकेशन है। 52 वीक लो है जैसा कि हम लोग ने देखा ही, तो वो तो चीज़ आपको पता ही है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनीज विद करंट TTM P विथ लेस देन 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स पी, यानी 10 साल 5 साल 3 साल के पी रेशियोज जो है फ्रेंड, सिंपल मीनिंग यही समझिए कि 100 रुपीज़ गेन करने के लिए आप कितना रुपीज़ मार्केट में लगाते हैं, तो उसी को पी रेशियो बोला जाता है, जिसका पूरा नाम है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो फ्रेंड्स सिंपल चीज़ यही है, 100 रुपीज़ लगाने के लिए आप 25 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बिलो अगर देते हैं तो एक अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है, एक अच्छा गैप माना जाता है बाई करने के लिए, राइट। तो 20 के बिलो के पी पे आप बाई कर सकते हैं स्टॉक, 25 के बिलो तो एक अच्छा रेंज होता है बाई के लिए, राइट। तो वो चीज़ है, देखेंगे बाद में। फिर पॉजिटिव ब्रेकआउट हो गया है जैसा कि LTP ग्रेटर देन R3 यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन R3 यानी LTP जो है फ्रेंड्स वो रेसिस्टेंस 3 के भी ऊपर निकल चुकी है, तो एज अ पॉजिटिव इन शॉर्ट टर्म। लेकिन अभी भी फ्रेंड्स इतना आप ऐसे नहीं है कि एकदम बाय करके चलिए, फॉल होगा तो अगेन ये नीचे भी आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, 25% इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिर फ्रेंड्स स्ट्रीट फेवरेट हाई एनालिस्ट 25% अपसाइड, यानी कि एनालिस्ट जो है फ्रेंड्स ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट दे रही है, एडवाइजरी फर्म जो टारगेट दे रही है, ब्रोकरेज फर्म जिसको बोलते हैं, तो 20% अपसाइड का टारगेट दे रही है। दैट्स अगेन पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक। थ्रिट्स जो है वो दो चीज़ें, NPA जो है वो इंक्रीज हुआ है, नेट परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं, तो इंक्रीज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी में डेप्ट आती है तो NPA इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है कि बैंक के लिए NPA बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी बैंक के लिए। तो NPA जो है फ्रेंड्स वो बढ़ा है तो एक बेकार चीज़ होती है, क्योंकि एसेट जो है वो रिकवर्स नहीं हुई है, इनके जो डेप्ट्स इन्होंने दिए थे, लोन्स जो दिए थे वो रिकवर्स नहीं होती है, तो NPA बढ़ता है कंपनी का। तो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज हुई है, तो दैट्स नेगेटिव फॉर द बैंकिंग स्टॉक, राइट। तो हर एक बैंकिंग स्टॉक में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, NPA जो इनका इंक्रीज हुआ है बेकार चीज़ है। प्रोविजंस जो है वो इन्होंने बढ़ाया है, तो वो भी एक थोड़ा सा थ्रेट्स हो सकता है। प्रोविज़न बढ़ाने की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ संकट आता है, तो ऐसा उनको कुछ लग रहा होगा, तो प्रोविजन से इन्होंने इंक्रीज़ किया है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन ही है। तो ये फ्रेंड्स कुछ शॉर्ट देख लिया हमने पैरामीटर्स। उसके बाद में फ्रेंड्स स्टेट्स देखेंगे, कुछ स्टेटिक्स देखेंगे HDFC बैंक के बारे में। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है फ्रेंड्स, इसके ऊपर का तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है HDFC बैंक, काफ़ी बड़ी कंपनी है। टॉप 10 कंपनीज में HDFC बैंक का नाम भी आता है, HDFC ग्रुप्स का नाम आता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है किसी भी कंपनी के लिए, तो एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन है इनकी।
19 का पी है और 26 का इंडस्ट्रीज का पी, यानी इंडस्ट्रीज की पी से इनका पी लो है स्टॉक का, तो एक अगेन गुड वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक है अगर स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्रीज के पी से लो होता है तब। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, तो एक अच्छा है, अच्छे प्राइस रेंज पे मिल रहा है। ब्रोकर इसका टारगेट दे रहे हैं 44% अप साइड का, यानी 1908 का टारगेट दे रहे हैं। 8 लोग बोल रहे हैं बाय करने के लिए, होल्ड जीरो मीन्स फ्रेंड्स सेल जीरो, मतलब कितना अच्छा इंडिकेशंस है बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट दे रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक मार्केट लीडर है, उस हिसाब से अभी एक बेस्ट बाइंग जोन है इनका 52% लो साइड पर मिल रहा है, ये 52 वीक लो पर मिल रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए है जैसे। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ हो गई। फिर प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है फ्रेंड्स 25% की होल्डिंग है, वेरी गुड। फिर उसके बाद में एमएफ के पास 16% की होल्डिंग है। फिर एफआईआई के पास जो है फ्रेंड्स 35% की होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक इफ एफआईआई होल्डिंग देयर स्टॉक इन 20% अबव, राइट। तो ये 20% के ऊपर का एफआईआई के होल्डिंग होना फ्रेंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग होना किसी भी शेयर्स में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 35% एचडीएफसी ग्रुप्स में होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक में होल्डिंग है, तो बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है। और एचडीएफसी का शुरुआत से ही ट्रस्ट है, एफआईआई जो ट्रस्ट करती है एचडीएफसी पे शुरुआत से ही है, अभी कोई होल्डिंग इन्होंने नहीं इंक्रीज कर ली है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंटिन्यू ट्रस्ट बना हुआ है एफआईआई का इनके ऊपर। पब्लिक का होल्डिंग 13% का है, अदर्स का होल्डिंग 8% का है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग भी 25% का है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रमोटर्स ने होल्डिंग 0.2% जैसी डिक्रीज की है, तो एक कभी नेगेटिव थिंग्स होता है जब प्रमोटर जो है वो डिक्रीज करते हैं होल्डिंग, तो एक बेकार चीज़ होती है। तो यहाँ पर डिक्रीज की है तो थोड़ा सा बेकार है, लेकिन 0.2% होल्डिंग इतना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन तो भी इन्होंने सेल की है, तो बेकार चीज़ ही होती है, जो गलत है वो गलत ही है फ्रेंड्स। तो इन्होंने फ्रेंड्स जो होल्डिंग सेल की है तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है कि प्रमोटर जब खुद की होल्डिंग सेल कर रहे होते तो यहाँ पे सेल की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाजे से आप बाई करके चल सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का ये बेस्ट टू बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट इनका आया था 12 मई को, इन्होंने 15.5% का डिविडेंड अनाउंस किया था। मार्च 13 टू 2020 की रिकॉर्ड डेट थी, तो एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, बेस्ट टाइम ऑफ द हॉरिजन इन्वेस्टमेंट है। मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का ही होने वाला है। तो बहुत ही बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनने वाला फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीटेड दैट, 1 मंथ 2 मंथ्स के हिसाब से नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म हॉरिजन रखिए, 5 ईयर्स 6 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स का ड्यूरेशन रखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न आप गेट कर सकते हैं with the market and with the HDFC Bank. Thank you so much for watching us. Meet in next video. If video like, please share, like the video, will share the friend and subscribe our channel if you like continue this types video, right? Thank you so much friends. Meeting in next video.